साथियों, हरियाणा में जो स्थिति आज के दिन है वो सबके सामने है। सरकार नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। पहली बार हमने देखा है इतिहास में कि जिन लोगों को हरियाणा की जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा, सत्ता पक्ष के लोगों के बीच में पहुंच नहीं पा रहे। जहां वो जाते हैं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है, आम लोगों के रोष का सामना करना पड़ रहा है, किसान मजदूर की नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कारण है कि आज के दिन कोई भी नागरिक इस सरकार से खुश रहना तो दूर की बात, संतुष्ट भी नहीं। किसी भी वर्ग को आप ले लीजिए, सब सड़कों पर आने को मजबूर हो चुके हैं। ये जश्न मनाना चाहते हैं। हमने 600 दिन पूरे किए। लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमने क्या किया। आज तक जो कुछ हुआ है इस सरकार ने किया है केवल कागज़ों पर किया है। ज़मीन पर आप बता दीजिए, ना कोई विकास है, ना कोई साथ है। सबको आपने बांट दिया, सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है और आप भी मजबूर हो गए हैं कि अपने दफ्तरों में चार दीवारी में बंद हो जाएं। ये जनता का रोष बेमायने नहीं रहेगा। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए एक पहलू पर पेट्रोल डीजल की कीमत जितनी बढ़ती चली जा रही है हर रोज़, ऐसा क्या कभी हुआ? अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तो शायद $75 प्रति बैरल की कीमत, और हमारे यहाँ देख लीजिए 100 पार होता चला जा रहा है। हमारी पार्टी ने सवाल पूछा है कि 4 लाख करोड़ रुपया जो आपने एक साल में मुनाफा कमाया है आपकी ऑयल कंपनीज ने, आपने लोगों को उसका कितना हिस्सा बांटा? आज सारा देश जूझ रहा है कोरोना से, न जाने कितने लोगों की जान गई है, और जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं 4 लाख के करीब लोगों की जान गई। तो आप बता दीजिए कि आपने उनके लिए क्या किया। दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार खड़ी होकर कहती है कि उसके पास पैसा नहीं है और वो मुआवजा नहीं दे सकते जिन लोगों की जान गई। हमने मांग की है कांग्रेस पार्टी ने कि जो आपने 4 लाख करोड़ रुपया कमाया है उसका 10% जिन लोगों की जान गई है उनको दे दीजिए, केवल 10%। लेकिन वो करने को भी तैयार नहीं है ये सरकार। कहाँ पैसा जा रहा है? लोगों का इलाज नहीं हुआ, कितने लोगों की जान गई। आप चाहे हमारे यहाँ अपने एक एक इंसान जानता है, उसके घर में, परिवार में, पड़ोस में, जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनकी जान गई और कैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। और ये जो स्थिति है अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये एक्सपर्ट अभी भी बता रहे हैं। आपने पिछली बार सुना नहीं, जब लोग चेतावनी दे रहे थे, एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे थे कि सेकेंड वेव आ सकती है, आएगी, दुनिया भर में आई, लेकिन आपने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और उसका इतना बड़ा नुकसान हमारे लोगों ने उठाया। हम अपने प्रदेश की बात करते हैं, हिसार की बात कर लीजिए, कितने लोगों की जान गई और कितनी अंडर रिपोर्टिंग हुई है। लोग बताने से डरते थे, उनके खौफ बैठ गया था दिल में कि न जाने क्या होगा, कहाँ उठाएंगे, कहाँ हमारा कैसे इलाज होगा, ना ऑक्सीजन है, ना दवाइयाँ हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो गई।
और उसके बावजूद ये सरकार अपनी खुद की पीठ थपथपाती। लोगों के बीच में जाने की हिम्मत नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, किसानों के साथ क्या किया, और यहाँ नहीं प्रदेश भर में कितनी जगह ये हालात पैदा हुए। आप उनके समस्या का हल निकालने की बजाय उनको और प्रोवोक करते हैं। ऐसी स्थिति कब तक चलाएंगे आप? आपने गरीब आदमी की नहीं सोची। राशन पानी, कितने लोग वंचित हैं, आपने उसमें से तेल निकाल दिया। राशन में अब तेल नहीं मिलेगा सरसों का। एक एक करके आप सबसे छीन रहे हैं, उनकी जेब खाली कर रहे हैं। देने की बात आती है तो आप कुछ दे नहीं पाते। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों की आमदनी कम होती चली जा रही है। आज हरियाणा नंबर 1 हो रहा है बेरोजगारी में। देश भर में रिपोर्ट बता रही है कि 97% लोगों की आमदनी कम हुई है, केवल 3% लोगों की आमदनी बढ़ी 2020 में। और 3% कौन होंगे ये आप समझ सकते हैं। बड़े बड़े धनाढ्य लोग जो इस सरकार को चला रहे हैं। आम आदमी की ओर तो कोई ध्यान नहीं है, गरीब आदमी की ओर कोई ध्यान नहीं है। आप गरीब आदमी के साथ, आम आदमी के साथ न्याय कीजिए। जिन लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, आपने फिर उनको धकेल दिया है नीचे। ये सरकार की देन है। हरियाणा में क्राइम ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, कोई नियंत्रण नहीं है, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोगों का इस सरकार से विश्वास उठ चुका है। आम आदमी सड़क पर है, कर्मचारी सड़क पर है, युवाओं की शिक्षा का बुरा हाल है, स्कूल चल नहीं पा रहे। ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई? आगे युवाओं के भविष्य के साथ क्या होगा? हमारे बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा? क्या ये 2 साल जो बच्चे इन दोनों 2 साल से गुजर रहे हैं कोरोना के समय से, सरकार उनके लिए क्या करेगी? बहुत बड़े सवाल हैं ये। ना कोई नीति है, ना नियत है। ये बातें साफ सामने नजर आ रही हैं। एक बात अखबारों में चर्चा रहा पिछले दिनों, आपकी ओर से जो जिला इकाइयाँ हैं कांग्रेस, इस पे बाद में आएंगे, पहले ये सारी बात करें। उसमें तो सवाल है। नहीं, ये भी है, मैंने कहा बाद में आएंगे, पहले बाकी सारी उस पर कर लेते हैं। और कोई कुछ? कांग्रेस ने हमेशा आम लोगों की आवाज़ उठाई है। हमने पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमत के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। पेट्रोल पंपों पे पीछे आपने देखा, आप सब लोगों ने रिपोर्टिंग भी की। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इसको और ज़ोर से इस बात को उठाएगी। हम लोग हर जगह ब्लॉक्स में